इस वक्त हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में खड़े हुए हैं और जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, यहाँ से भारत के राजनीति को कैसे वापस से अपनी तरफ लाया जाए, इसकी रणनीति बनती रहती है। राहुल गांधी लगातार कई तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहले भाषण में अहिंसा और बीजेपी के हिंदुत्व के पिच पर जाकर के बीजेपी से दो हाथ किए। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। उसके बाद जब वो बजट की स्पीच पर आए, बोले तो उन्होंने जो तस्वीर निर्मला सीतारमण की थी हलवा खाते हुए, जो एक पुरानी परंपरा है कि जब बजट तैयार हो जाता है तब हलवा बनाया जाता है और उसको बनाने वाले अधिकारी और तमाम लोग उसको खाते हैं और एक प्रसाद के रूप में एक पॉजिटिव नोट पर वो एक परंपरा चली आ रही है। तो तस्वीर लेकर के और उन्होंने बोला कि ये बताइए कि ये जो भारत का बजट है वो भारत के लोगों के लिए है और जिसमें 85 से 90% पिछड़े हैं, लेकिन ये जो 20 लोग हैं इस तस्वीर में जो बनाने वाले अधिकारी मंत्री, इनमें से पिछड़ों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो यानी राहुल गांधी पहली स्पीच में अपने हिंदुत्व पर बात करते हैं और दूसरे में पिछड़ों को लेकर के वो हमलावर हो जाते हैं बीजेपी पर। इस पर बड़ा अप्रोर होता है और अप्रोर होने के साथ साथ जब बजट पर ही चर्चा हो रही थी तो अनुराग ठाकुर एक बयान दे देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गन्ने की बात करते हैं। माहौल बिगड़ जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि पहली बार है कि बीजेपी राहुल गांधी के पिच पे आ गई। अब तुरंत राहुल गांधी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये आपने मुझे गाली दी है पर मैं जाति का जनगणना कराऊंगा, मैं आपको माफ़ करता हूं, मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए। और उधर अखिलेश यादव भी हावी हो गए कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो, आप जाति कैसे पूछ सकते हो। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी आगे बढ़ करके अनुराग ठाकुर के इस बयान को ट्वीट कर देते हैं, जबकि वो बयान तुरंत जगदम्बिका पाल जो उस वक्त चेयर पर थे, संसद चला रहे थे, उन्होंने तुरंत एक्सपंज कर दिया था, यानी उसे कार्रवाई से निकाल दिया था और फिर भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। इस पर जो है कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी एक प्रिविलेज मोशन ले आए, यानी प्रिविलेज मोशन आने का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई की जाए। एक प्रिविलेज कमेटी होती है, उसके पास इस मामले को भेजा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझ करके पर्सनल अटैक किया और जो कार्रवाई से निकाल दी गई बातचीत थी उसको बढ़ाने की कोशिश की और राजनीतिक मंशा के तहत ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। और उधर राहुल गांधी ने एक और फांसा फेंका। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2 in 1, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ उनका इशारा है कि उनको जो बजट में चक्रव्यूह वाली उन्होंने स्पीच दी थी वो पसंद नहीं आई। और राहुल गांधी के इंटरनल सोर्सेज हैं ईडी में, वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी क्या एक रेड की तैयारी है। राहुल गांधी ट्वीट में ये भी कहते हैं कि वो तैयार हैं और ईडी वाले जब आएंगे तो उनको नाश्ता चाय बिस्किट खिला करके वो भेजेंगे। अब ये ट्वीट आते ही फिर से राजनीति होनी लाजमी थी। तो ये तीन आप समझिए कि जिस चक्रव्यूह की बात करें तो राहुल गांधी भी चक्रव्यूह रच रहे हैं। पहला जो उसका घेरा है वो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी को, उसको बताना है कि बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, जो हिंदू धर्म है वो अलग है, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है। दूसरा जातिगत जनगणना, जातियों का प्रतिनिधित्व, ये सब सारी बातें। और तीसरा कि कैसे बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इसीलिए उन्होंने खुद ट्वीट किया कि मेरा भाषण जो है पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी आने वाली। इसको लेकर के भी हंगामा मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन जाति का ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि इसको लेकर के राजनीति बढ़ भी रही है और आगे हो सकता है कि इस पर कुछ प्रदर्शन भी हो। कांग्रेस इसको एक बड़े तरीके से उठा करके, सुनियोजित तरीके से उठा करके जाति के मामले से जो बीजेपी का हिंदुत्व या धर्म वाली राजनीति है उसको काउंटर करने की एक कोशिश है। तो हमने कोशिश की कि वीओ इंडिया जो दर्शक हमारे देखते हैं उन्हें समझाएं कि भारत की राजनीति इस वक्त संसद में कैसे अनफोल्ड हो रही है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।